दर्शकों, स्पॉटलाइट कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम एक नए विषय पर बातचीत कर रहे हैं। नए नए विषय जो हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या लॉकडाउन खुलने के बाद, बहुत सारे नए प्रयोग समाज में हो रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई इनोवेशन सामने आ रही हैं। तो आज मैं जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ उसे स्पिरिचुअल हीलर्स का नाम दिया गया है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजा राजकुमार जी। थैंक यू वेरी मच। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो राजा राजकुमार जी, आपके विषय में मैं दर्शकों को बता दूं कि वो वास्तु विशेषज्ञ तो हैं ही, और साथ में रेकी विशेषज्ञ भी हैं। वो कई वर्षों से ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम उनसे स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में पूछेंगे। राजा राजकुमार जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग वास्तव में है क्या? सर, जिस तरह से किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से स्पिरिचुअल हीलिंग जो है ये ईश्वरीय शक्ति है जो हमें अंदर से और बाहर से दोनों तरह से ठीक करती है, बिना किसी मेडिसिन के। ये एक तरह की ऐसी एनर्जी है जो हेल्प करती है हमें स्पिरिचुअली और इंटरनली अपने अंदर से हील होने के लिए। जो शक्ति दी जाती है, उस शक्ति का नाम स्पिरिचुअल हीलिंग है। स्पिरिचुअल हीलिंग वही है जैसे आपको विश्वास है कि ईश्वर है जी, और वो आपकी मदद करता है। आप उससे कुछ भी मांगते हैं तो आपको मिलता है। उसी तरह से जो स्पिरिचुअल हीलिंग है ये उन एनर्जीज़ का समावेश है जो हमारे अंदर कमी हो जाती है, जिनकी वजह से हमें बीमारी आती है। उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हम स्पिरिचुअली ईश्वर से कुछ शब्दों के रूप में प्रार्थना करते हैं जी। जिनको हमने शब्द स्विच वर्ड्स दिया है। स्विच वर्ड से आपका अभिप्राय क्या है? इसको जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, स्विच में तो पहली बात है कि आपको स्विच तो आ ही रहा है। तो स्विच का मतलब वो स्विच, जब आप एक किसी भी फ़ैन का स्विच या लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो आपको देर नहीं लगती उसको ऑन होने में। जैसे आपने स्विच दबाया, दूसरी तरफ उसका एक्शन नज़र आ जाता है आपको। इसी तरह से जो स्विच वर्ड्स हैं, ये भी कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे नंबर्स हैं, न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स भी इसमें होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करने से या जिनको बार बार बोलने से हम उसकी शक्तियों को अपने अंदर समावित कर लेते हैं, या वो हमारे अंदर प्रेजेंट हो जाती हैं। ये वो वाइब्रेशंस हैं, जैसे ओम बोलते हैं आप, तो ओम की वाइब्रेशन से आपको नहीं पता चलता कि ओम क्या काम कर रहा है, बट हाँ वो अपना काम करता है। अगर किसी को शांति चाहिए होती है तो शांति को देता है, और अगर किसी को अध्यात्म की तरफ जाना होता है तो भी उसकी शुरुआत ओम से होती है। ऐसे ही कुछ शब्द इस स्विच वर्ड्स के अंदर हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारी मेंटल और फिज़िकल एनर्जीज़ जो है वो जो डिस्टर्ब हुई होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स हैं जिनको अपने हाथ पर या अपने शरीर पर लिखने से आपकी इंटरनल फिज़िकल एलिमेंट्स जो हैं, फिज़िकल बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे आदमी का जीवन जो है वो, जिसे कहते हैं कि एक खूबसूरत, सहज, सरल हो जाए? देखिए, जो शब्द हैं वो तो बहुत सारे हैं, बट हाँ उन शब्दों में भी कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे ओम हर किसी भी मंत्र के आगे लगाने से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। उसी तरह से हमारे जो भी शब्द हैं, जो भी वर्ड्स हैं, जो स्विच वर्ड्स के अंदर आते हैं, उनके आगे टुगेदर लगाने से उसकी एनर्जीज बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहला सहज वर्ड है टुगेदर। अगर हम इंग्लिश में इस वर्ड को बार बार बोलते रहते हैं, टुगेदर टुगेदर टुगेदर, इसके एक लिमिट है। मिनिमम हमें 25 टाइम्स और मैक्सिमम हमें 108 टाइम बोलना चाहिए इस वर्ड को। इसके आगे आप कुछ लगाएं या ना लगाएं, वो अपना काम करेगा। बट हाँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्टडी है और हम बहुत लोगों ने इसको स्टडी किया है, जिन्होंने इस बुक्स को लिखा,
या जिन्होंने ये स्विच वर्ड्स बनाए या जिन्होंने ये स्विच वर्ड्स को ईजाद किया, उनकी बहुत बड़ी स्टडी रही होगी, बहुत गहरी स्टडी रही होगी, जिसको मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग भी उसे एक्सपीरियंस करें। राजा राजकुमार जी, आपने शब्दों की बात की, जैसे टुगेदर किया है, कुछ और अन्य उदाहरण, कुछ और शब्द? ठीक बात है। मुझे लगता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि अगर हम एक कॉमन आदमी बोले तो वो जी। अगर अपने लिए क्या बोले, तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे टुगेदर डिवाइन ऑर्डर, ये एक वर्ड है। तो टुगेदर डिवाइन ऑर्डर के साथ अगर हम और चीज़ें जोड़ते हैं, जैसे टुगेदर डिवाइन ऑर्डर हेल्प, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसके लिए बहुत सिंपल से शब्द है कि वो ये बैठ के बोलता रहे टुगेदर डिवाइन ऑर्डर हेल्प। अगर वो ऐसे बोलता है कुछ देर के लिए, मिनिमम 25 टाइम्स और 108 टाइम्स, और या फिर वो बीच बीच में जब भी उसको टाइम मिले वो इसको शब्द को बार बार बोलता रहे, तो मैं ये जानता हूँ कि वो एक्सपीरियंस खुद करेंगे और वो खुद फील करेंगे कि इन शब्दों को बोलने के बाद उन्हें किसी ना किसी तरह की हेल्प आ गई। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं कहना चाहूँगा, जैसे किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उस कोर्ट केस को ख़त्म करने के लिए या उसमें स्मूथनेस लाने के लिए या उसके अंदर वो ठीक तरह से हो जाए या उसमें उनको कम प्रॉब्लम्स आएँ, तो मैं ये कहूँगा कि उसके अंदर वो कुछ वर्ड्स और यूज़ करे, जिसमें एक वर्ड है कैंसिल। तो हम ये कहते हैं कि टुगेदर डिवाइन ऑर्डर कैंसिल। तो जब हम कैंसिल बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर अपने आप आपकी मदद करेगा उसको कम करने की या सॉल्व करने की। अच्छा, इससे कौन कौन सी जो बीमारियां हैं या शारीरिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं, किस किस बीमारी का समाधान हो सकता है? बीमारियों के हिसाब से तो देखिए, कोई भी बीमारी जो है वो शारीरिक तौर पर सबसे पहले 5 एलिमेंट्स के अंदर आती है। जो सब लोग जानते हैं 5 एलिमेंट हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उन्हीं की डिस्टर्बेंस से बीमारी आती है जी। और एक शब्द होता है ऑरा। जब हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है तो उसके अंदर उस बीमारी का समावेश होता है। वो बीमारी बाहर से स्पिरिचुअली ठीक की जा सकती है, अंदर से स्पिरिचुअली ठीक की जा सकती है। उसके लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि बीमारी किस चीज़ की है, किस लेवल की है। जो भी बीमारी है वो हमारे 3 लेवल्स पर आती है। वो पहला लेवल जो है वो है इमोशनल लेवल, सेकंड लेवल जो है वो है मेंटल लेवल, थर्ड लेवल जो है वो है फिजिकल लेवल। तो इन सब के लिए अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता, ये तो एक स्टडी है, इसको करना और सीखना या किसी गुरु के सानिध्य में जाने के बाद ही आप सीख सकते हैं। बट उसके बावजूद भी अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो आप टुगेदर डिवाइन ऑर्डर हेल्प का इस्तेमाल करते रहें, तो आपको हर तरह से आपकी हर बीमारी में उसकी मदद मिलेगी। क्या ये सारा जो आप बता रहे हैं ये व्यक्तिगत रूप से होता है या सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है? देखिए, बीमारी हमेशा व्यक्तिगत होती है जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब आप बीमार होते हैं तो आप पूरे घर को तो दवाई नहीं देते, आपको खुद मेडिसिन लेनी होती है। आप अपने लिए उस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन आपको। उसी तरह से इसके अंदर भी हमें अगर अपने लेवल पर करना है तो उसके लिए उस पर्टिकुलर शब्दों को लेना पड़ेगा, जिसकी स्टडी शायद मैं समझता नहीं हूँ कि इस चैनल पर कुछ चीज़ें बताना ठीक रहेगा, क्योंकि जब तक उसको हम पूरी तरह से नहीं ज्ञान लेंगे उसका तो वो समझ नहीं आएगा। बट हाँ, मैं कुछ ऐसे शब्द देना चाहता हूँ जिससे आप सबका भला हो सकता है। तो मैंने पहला शब्द दिया टुगेदर डिवाइन ऑर्डर हेल्प। सेकंड शब्द है टुगेदर डिवाइन मैजिक बी एलोन। जब हम ये शब्द बोलते हैं टुगेदर डिवाइन मैजिक बी एलोन, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। जैसे किसी बंदे को, किसी भी मनुष्य को या किसी भी इंसान को अगर पेट के ऊपर बीमारी है, पेट में बीमारी है या पेट रिलेटेड कोई परेशानी है, तो वो अपने पेट पर हाथ रख के अगर ये शब्द बोलता है टुगेदर डिवाइन मैजिक बी एलोन, तो उसकी वो बीमारी ठीक होने लग जाती है। वो उसी इंस्टेंट रूप में ठीक होगी, उसको उसी समय उसका फायदा होगा। बट हाँ, अगर वो इसके साथ साथ एक नंबर लिख ले अपने हाथ पर, अपने लेफ्ट हैंड पर ब्लू पेन से, तो वो नंबर क्या है 111-222-3। अगर 111-222-3 अगर हम अपने हाथ पर लिखते हैं तो उससे आपके पेट की प्रॉब्लम इंस्टेंटली ठीक होगी। अब इसी के साथ साथ किसी का डाइजेशन खराब है, तो मैं ये कहता हूं कि वो एक
न्यूमरोलॉजिकल नंबर लिखे 77 74 321। अगर वो अपने हाथ पे लिख लेता है तो उसको इंस्टेंटली उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो स्विच वर्ड है उसी के साथ साथ स्विच नंबर्स हैं। ऐसे ये नंबर्स बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी को पैसे की बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसको समझ नहीं आ रहा कि पैसा नहीं है कहाँ से आए, तो आप एक जंबल नंबर लिखें, यानी कि कंबाइंड नंबर लिखें 6559914। ब्लू पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे लिखें, रोज रात को लिखें, ईश्वर की कृपा देखें, ईश्वर को देखें, समझें कि कैसे आपको उससे फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, आपको ज़रूर उसकी हेल्प मिलेगी। ये मेरे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बहुत बोल्डली बता रहा हूँ। नंबरों का खेल अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। कुछ और नंबर बताइए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए जी, अगर हेयर फॉल है तो मैंने आपको बताया कि 2213445 अगर आपका हेयर लॉस है तो, और अगर हेयर फॉल है तो 11, थोड़ा सा गैप 23, थोड़ा सा गैप 884। अगर आप अपने हाथ पे लिखते हैं ब्लू पेन से, रोज़ लिखते हैं, 21 डेज मिनिमम लिखते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होगा। ये मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने फील किया है, आप इसे करें और ख़ुद फील करें। उसके बाद और ऐसी कॉमन चीज़ें हैं कुछ जो लोग चाहते हैं, तो वो उनमें भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास जिनको लिखने से बहुत फ़ायदा होता है। तो ये तो एक, क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है, एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, तो कुछ लोग जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो मुझे जानना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर मुझसे कुछ भी इंक्वायरी ले सकते हैं, वो अपनी पर्सनल लेवल पर मुझसे पूछ सकते हैं, तो उनको उनके पर्टिकुलर नंबर्स या स्विच वर्ड्स दिए जा सकते हैं या उनको डिस्कस किया जा सकता है। राजा राजकुमार जी ने जिस तरह से स्पिरिचुअल हीलिंग को परिभाषित किया है और जिस तरह से नंबरों का खेल जो है, जिससे हम अपनी बीमारियां दूर कर सकते हैं, आध्यात्मिकता के करीब जा सकते हैं, हम जीवन को सहज बना सकते हैं, ये अपने आप में एक नई चीज़ है। तो आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, हाईली ऑब्लाइज्ड।